नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जनवरी शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कर्नाटक के हुबली में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। पीएम यहां युवा महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे। वे रोड शो कर रहे थे, तभी एक युवक दौड़ता हुआ उनकी कार के गेट तक पहुंच गया और उन्हें माला पहनाने की कोशिश करने लगा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने युवक को फौरन रोक लिया। उधर पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा में चूक से इनकार किया है। इस घटना के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। खुदरा महंगाई दर साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। दिसंबर में महंगाई दर घटकर 5.72% पर पहुंच गई है। पिछले महीने यानी नवंबर में ये 5.88% पर थी। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के कारण पिछले 11 महीनों में महंगाई दर अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है। ये लगातार तीसरा महीना है जब खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही ये लगातार दूसरी बार है जब महंगाई दर आरबीआई की ओर से तय 2 से 6% के दायरे के अंदर रही। जयपुर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दौरान गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि विधानसभा का सत्र आहूत करने का काम राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल अपनी शक्ति से करता है, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि सत्र आहूत करने के बाद सत्रावसान नहीं किया जाता है और सत्रावसान नहीं करके सत्र की बैठकें बुलाने की परिपाटी बन रही है। ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए घातक है। धौलपुर के सरकारी स्कूलों में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के लिए पिछली बार की बजाय इस बार बजट आधा कर दिया गया है। वहीं समारोह पर तय बजट से खर्च होने वाली अतिरिक्त राशि के लिए भामाशाहों से सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार आयोजन के लिए पिछली बार विभाग की ओर से उच्च माध्यमिक व माध्यमिक स्कूलों को 10,000 रुपए व उच्च प्राथमिक व प्राथमिक स्कूलों को 7,000 रुपए की राशि दी गई, लेकिन इस बार कटौती के बाद यह राशि क्रमशः 5,000 व 3,000 रुपए कर दी गई। वहीं बजट से अधिक व्यय होने पर भामाशाहों का सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परीक्षा माफिया पर कड़ी नजर रखने के लिए पिछले साल एंटी चीटिंग सेल की स्थापना की थी और इसमें 9 पद सहित साधन संसाधन भी स्वीकृत किए थे। इसके बावजूद आरपीएससी वरिष्ठ शिक्षक भर्ती पेपर लीक करने वाले भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका इसकी सर्विलांस से बचने में कामयाब कैसे रहे, ये अब भी एक सवाल बना हुआ है। पूरी साजिश के 2 सरगना जयपुर से भागने में कामयाब रहे जब उन्हें पता चला कि उदयपुर पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा है। पुलिस कार्रवाई के बारे में सारण और ढाका को किसने सूचना दी थी, ये अभी तक ज्ञात नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं की परीक्षाएं 9 मार्च और 10वीं की परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होंगी। बुधवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में बोर्ड परीक्षा आयोजन पर चर्चा के बाद परीक्षा तिथि की घोषणा की गई। कल्ला ने कहा कि उड़न दस्तों में भरोसेमंद व्यक्तियों की नियुक्ति होगी। परीक्षा की शुचिता भंग करने वाले को प्राथमिक स्तर पर निलंबित कर बर्खास्त किया जाएगा। पेपर सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी कार्मिकों के अतिरिक्त किसी अन्य को परीक्षा कार्य से नहीं जोड़ा जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने कहा कि पूर्व में परीक्षा के दौरान अवांछित गतिविधियों के कारण निरस्त परीक्षा केंद्रों को पुनः बहाल नहीं किया जाएगा। राजस्थान के सीकर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कृषि पर्यवेक्षक को 1,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के उप अधीक्षक राजेश जांगीर ने बताया कि आरोपी श्री माधोपुर का जोरावर नगर का रहने वाला बाबूलाल जाट है, जो रामगढ़ सेठान पंचायत में कार्यरत है। यहाँ एक किराए के कमरे में रहने के साथ ही वो विभागीय कार्य करता है। फव्वारा सिंचाई उपकरण की सब्सिडी फाइल पास कराने की एवज में उसने पीड़ित से 2,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसके लिए वो पीड़ित पर दबाव भी बना रहा था, जिससे तंग आकर पीड़ित ने आरोपी की शिकायत एसीबी में कर दी। आजादी के अमृत महोत्सव पर उदयपुर जिले के दिव्यांगों के सहायतार्थ 14 जनवरी को विशाल निःशुल्क दिव्यांग ऑपरेशन जांच, चयन, सहायक उपकरण वितरण एवं कृत्रिम अंग माप शिविर यहां नारायण सेवा संस्थान परिसर में आयोजित होगा। नारायण सेवा संस्थान द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सौजन्य से इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्तमान उदयपुर सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामणिया को राहत देते हुए पूर्व सीएमएचओ द्वारा अपने स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध लगाई गई रिट याचिका को खारिज कर दिया है। इससे ये साफ हो गया है कि उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर बामणिया बने रहेंगे। हाईकोर्ट के एकल पीठ के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने इसे खारिज किया। राजस्थान में गुरुवार सुबह से ही कहीं घना कहीं हल्का कोहरा छाया हुआ रहा। इससे पहले बुधवार देर रात सीजन की पहली मावट जोधपुर में हुई। वहीं 2 दिन से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छाए बादल के कारण दिन का तापमान 5 से 7 डिग्री तक बढ़ गया। पूर्वी राजस्थान के जिलों में इसका असर अधिक दिखाई दिया है।
मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 14 जनवरी से सर्दी का पैटर्न फिर से बदलेगा और तेज सर्दी का दौर शुरू होगा। केंद्र सरकार के अनुसार 15-16 जनवरी से राजस्थान में बर्फीली हवा चलने लगेगी और तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अरविंद मायाराम के ठिकानों पर गुरुवार को कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली और जयपुर में की गई। एजेंसी ने कहा कि करेंसी छपाई के लिए दिए गए टेंडर में अनियमितता के मामले में केस दर्ज किया गया था। मायाराम के साथ ही वित्त मंत्रालय और सीबीआई के कुछ अधिकारियों की भी जांच की जा रही है। होटल मलारी इनको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के बीच अप्रभावित क्षेत्र के होटलों को गिराने का काम शुरू हो गया है। इस बीच यहां बारिश और बर्फबारी भी शुरू हो गई है। इससे ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। हालांकि होटल गिराने का काम जारी है। गुरुवार शाम को एसडीआरएफ ने होटल मलारी इन को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने आसपास के रास्तों को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों को भी हटाया गया। यहाँ होटल पीछे की ओर पूरी तरह से झुक गया है। एक अन्य होटल माउंट व्यू को भी जल्द हटाया जाएगा। शातिर ठग बेरोजगारों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ताजा मामला भारतीय रेलवे से जुड़ा है। यहाँ पर ठगों ने फर्जी तरीके से कांस्टेबल की भर्ती निकाल दी और इसे देश भर में वायरल भी कर दिया। करीब 19,800 पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की गई। जब रेलवे को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने इसका खंडन किया है। रेलवे के अनुसार आरपीएफ ने कोई भी भर्ती नहीं निकाली है। रेलवे की ओर से इस संबंध में कहा गया है कि आरपीएफ ने भर्ती संबंधी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक भर्ती के संबंध में मंत्रालय की ओर से आधिकारिक वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से अधिकृत सूचना जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार अभ्यर्थी इस तरह की भर्ती के लिए आवेदन न करें। पूरी दुनिया में कैमल को लेकर विख्यात बीकानेर में आज से कैमल फेस्टिवल होने जा रहा है, जहां फेस्टिवल को लेकर पर्यटन विभाग, कलाकारों और जिला प्रशासन पूरे जोश में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऐसे में इस बार का फेस्टिवल पिछले कई सालों के फेस्टिवल से खास है, जहां प्रशासन की ओर से इसे विशेष बनाने के लिए कुछ नए प्रयास भी किए जा रहे हैं, तो वहीं देसी और विदेशी कलाकार भी अपने हुनर को दिखाने के लिए बेताब हैं। रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच बसा बीकानेर शहर अपनी कला, संस्कृति, परंपरा, खान पान के साथ साथ कैमल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में पिछले 2 दशक से अधिक समय से बीकानेर में ऊंटों को लेकर फेस्टिवल किया जाता रहा है। राजस्थान सीईटी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB ने स्नातक स्तरीय सीईटी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार करने का अंतिम मौका दिया है। बोर्ड ने नोटिस जारी कर बताया कि उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन में 13 जनवरी से 22 जनवरी तक संशोधन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।